रिफ्रैक्शन क्या है, सिंपल समझो क्या है। सिंपल सा दो लॉ इसने दिया, दो लॉ इसने रिफ्रैक्शन को देखा ना, जब बेंड कर रहा था तो उसने हर सिनेरियो के लिए देखा कि जहां जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये दो लॉ ना हर जगह दिख रहा है उसे, तो उसने लॉ बना दिया। तो पहला उसने क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, जैसे समझो मेरा जो हाथ है ना, ये समझो प्लेन है, ये प्लेन है और हो क्या रहा है ना, कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे समझो इसका मीडियम अलग है और ऊपर एयर है, दोनों मीडियम अलग अलग है। तो जब इंसिडेंट रे ऐसे आया और नॉर्मल ऐसे है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये म्यू1 में है, मतलब रेयर मीडियम में है, ये म्यू2 है। मतलब यहाँ मान लो मैं यहाँ एयर ले ले रहा हूँ और यहाँ मान लो मैं ग्लास ले लिया, ग्लास का ज्यादा होता है तो ये डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया, ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो रेयर से डेंसर जा रहा है तो लाइट किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रहा इंसिडेंट रे, ऐसे इंसिडेंट रे आया, ये नॉर्मल था, इंसिडेंट रे ऐसे आया और जाता ऐसे, लेकिन देखा कि ये इसका मीडियम अलग है, तो ऐसे ये क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है ना कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में था, रिफ्रैक्शन भी इसी प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट ऐसे आया और रिफ्रैक्शन ऐसे घूम गया, ये प्लेन फिर डिफरेंट हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो, ये प्लेन डिफरेंट हो जाएगा। सर उसी प्लेन में होना चाहिए, उसी पेपर में होना चाहिए। एक बड़ा सा पेपर लेते हैं ना, अगर बड़ा सा पेपर लेते हैं, इंसिडेंट ऐसे आ रहा है तो रिफ्रैक्शन भी उसी पेपर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर से बाहर ऐसे निकल गया, तो इसको बोलते हैं सेम प्लेन। नॉर्मल भी सेम प्लेन में हो जाए, उसी पेपर पे होना चाहिए। तो इसलिए बोलना चाहता है ये सेम प्लेन का डेफिनेशन वही है। आगे चलते हैं। फिर इसमें एक स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स ने क्या देखा ना कि जब उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग कर रहा था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग आ रहा था। तो उसने एक चीज देखा वहां, उसने बोला ना इंसिडेंट है किसमें है, रेयर मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टेंस म्यू1 है। ये किसमें है, ये डेंसर में है, किस डेंसर मतलब म्यू2 में है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम ऐसे लिखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा साइन ही, कॉस नहीं, टेन नहीं, ये सब नहीं, कॉसेक भी नहीं, कॉट भी नहीं, सेक भी नहीं, केवल साइन होना चाहिए। तो साइन आई, और ये इंसिडेंट किसमें है, तो आई जो है ये रेयर में, और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, उससे मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू, रिफ्रैक्शन के पास जाओ, रिफ्रैक्शन का एंगल आर है तो लिखो साइन आर, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में बन रहा है, तो डेंसर में, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव म्यू2 है तो म्यू2 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ करना कुछ नहीं है, एंगल को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो, एंगल को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, लेकिन एंगल साइन के साथ रहेगा, दोनों साइन के साथ रहेगा। यही प्रोडक्ट उसने देखा कि हमेशा सेम आ रहा है सबके लिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइन आई इधर लेके आ गया और ये मल्टी इधर जाएगा तो म्यू2 बाई म्यू1 हो जाएगा, यही है। तो लिखो कैसे डेफिनेशन इसका, देखो ना मेरी बात समझ, अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। हाँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो एक चीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे ना न्यूमेरिकल आता है 1 मार्क्स का, और ऐसे तुम्हें यह केस स्टडी में, जनरली केस स्टडी में आता है 4 क्वेश्चन। इसमें देखो समझो क्या है, कुछ अलग सा चीज नहीं है। देखो यहाँ मैंने एक डेंसर मीडियम लिया और यहाँ मैंने एक रेयर मीडियम लिया। ये डेंसर मीडियम है, ये ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, और ये एयर है। एयर का कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रेयर, और इसका ज्यादा है तो डेंसर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे मेरा अब डेंसर में है, अब मैं डेंसर में इंसिडेंट करा रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं होने वाला क्या है। तो सब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक रे लिया, ये लिया रेड वाला, ऐसे ही देखो रे है, ऐसे जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो पहले देखते हैं इसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा, I1। अब मेरे को बताओ ये किसमें है, डेंसर की रेयर में, ये रे डेंसर में, डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर, तो क्या होगा, अवे की टुवर्ड्स, अवे होगा। तो सर एक्चुअली में इसका ओरिजिनल पाथ ऐसे होता, लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा। आ रहा बात समझ में, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा। देखो ये रेड वाला ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया, तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगा, R1। अब देखो दूसरा रे, अब मैं ले रहा हूं I2, देखो दूसरा रे भेजा मैंने ब्लैक वाला, फिर ये क्या करेगा, अभी देखो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 ज्यादा है, तो और क्या करेगा, ज्यादा और रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी अभी जाएगा, तो और ये ज्यादा दूर चला गया। जैसे तुमने एंगल बढ़ाया ना, वैसे वैसे और ये दूर जा रहा था। अब देखो एक सिनेरियो आएगा, कैसा सिनेरियो, मैंने एक और रे को भेजा इस तरह से I3 एंगल पे, लेकिन
वो सर मुड़ा भी कैसे, वो ऐसे चला गया, जस्ट प्लेन को टच करके निकला है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? बहुत मारेंगे, 90 कितना होगा? 90 डिग्री कितना होगा? क्योंकि सर नॉर्मल से नापते हैं ना, नॉर्मल से नापते हैं ना एंगल, ये तो 90 डिग्री, ये रहा नॉर्मल, तो क्योंकि ऐसा प्लेन है तो नॉर्मल ऐसे आएगा, तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब I3 के लिए R3। तो अब समझना यहाँ पे एक एंगल आता है सर, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक अच्छा सा नाम है क्रिटिकल एंगल, उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो ये डिफाइन पूछेगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो सिंपल बोल सकते हो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस when traveling from denser to rare medium for which the angle of refraction is 90 degree, that is called as critical angle। हो जाएगा। अब देखो, अब स्नेल्स तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, देखो स्नेल्स तो ना तुम जहां भी मीडियम सेपरेटर वहां अप्लाई कर सकते हो, ऊपर में एक मीडियम है नीचे एक मीडियम है, तो अप्लाई करते हैं। चलो इस पॉइंट के पास आओ, ठीक है। अब मैं अप्लाई करूंगा I3 के लिए, देखो सबको एक बार यहाँ पे फिर लिखना, देखो इस पॉइंट के पास ना मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, वो वाला लॉ लगा रहा हूँ, किसके लिए? I3 के लिए केवल, क्योंकि I3 स्पेशल है क्रिटिकल एंगल, और सबके लिए भी लगा सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ I3 के लिए मुझे लिखना है, तो लिखा मैंने साइन I3 एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में है? I3 यहाँ रहा, ये वाला, ये तो डेंसर में है, और डेंसर का रिफरेंस कितना लेता है? μ2 इक्वल टू साइन R3 की I3 है तो R3, I1 रहेगा तो R1 उसके करस्पॉन्डिंग। तो यहां मैंने ले लिया, देखो R3 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पे 90 पुट कर दिया। R3 किसमें है? R3 सर ये रहा, ये रेयर के अंदर है, तो रेयर का रिफ्रैक्टिव से मल्टीप्लाई किया। अब देखो I3 जो है ये स्पेशल है, तो इसका मैं थीटा सी बोलता हूँ क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इसके लिए ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ रहा है। तो यहां मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा सी इज इक्वल टू साइन 91 हो जाएगा, यहाँ μ1 और μ2 इधर आएगा, तो μ1 बाई μ2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ थीटा सी इक्वल टू, साइन को मैं इधर लेके आया, तो साइन इनवर्स μ1 बाई μ2, μ1 क्या था? रेयर का, तो ऊपर में याद रखना, यहीं पे फंसते हो, किसका रेशियो लेना, ऊपर रेयर के नीचे डेंसर, तो हमेशा याद रखना ये μ1 है, μ1 किसका है? रेयर वाले का, ये रेयर का है μ1, और डेंसर μ2 का है, तो मैंने μ2 की जगह डेंसर, और तुम ये याद रख के जाना, ये तो याद रहेगा साइन होता है, लेकिन ये भूल जाते हो, तो ऊपर रेयर नीचे डेंसर, ठीक है, इसको नोट करो।